सभी भाई बहनों को प्रणाम, नमन, वंदन। गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुदेव साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे। आसन जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है और आसन क्यों करना चाहिए। आसन व्यक्ति को वैसे आसन एक्सरसाइज व्यायाम की श्रेणी में लेते हैं, पर इस व्यायाम की श्रेणी के आगे चल के आसनों के ऊपर ऋषियों ने रिसर्च करके इन आसनों से शरीर को, जो हमारे शरीर के अंदर आंतरिक मर्म स्थल पर उन आसनों का किस प्रकार लाभ मिले। आसनों से व्यक्ति के मर्म स्थल, जहाँ पे व्यक्ति को कुछ अंदरूनी सी समस्या हो जाती, जिससे उसको समझ नहीं पड़ती कि बीमारी कौन सी है। भाई बहनों, ये हमारे जो शरीर के अंदर 36 प्रकार के मर्म स्थल है। इन मर्म स्थलों में यदि किसी प्रकार की क्षति हो जाए या चोट लग जाए तो व्यक्ति की तत्काल मृत्यु हो जाती है। मर्म स्थल में क्षति विशेषकर व्यवसाय में हानि होना, घर में किसी का मृत्यु शोक होना, या किसी से आहत होना। हानि, शोक और आहत, ये हमें मर्म स्थल पे इनका सीधा प्रभाव गिरता। और मर्म स्थल में आसन करने से, आसनों के माध्यम से उन मर्म स्थल में सफाई होती रहती है। रक्त अभिसरण, विष बालुका मर्म स्थलों में जमा होती रहती, और जिनकी सफाई नहीं होने के कारण हमारे शरीर के अंदर विकृतियां पैदा होने लगती। विशेषकर जो अंदरूनी बीमारी डॉक्टरों के झाड़ फूक से वो उनका प्रभाव
होता है। व्यक्ति को समझ नहीं पड़ती कि ये बीमारी किस वजह से हुई। भाई बहनों, आसन ऋषियों ने रिसर्च करके हमको ये बता दिया कि कौन से आसन से कौन सी बीमारी ठीक हो सकती। मर्म स्थल में हमारा शरीर है, शरीर में नेगेटिव और पॉजिटिव विद्युत धारा प्रवाहित होती है। हमारे हाथ और पैर में कव्यवाह नेगेटिव एनर्जी और हृदय और मस्तिष्क में हव्यवाह पॉजिटिव विद्युत। हव्यवाह और कव्यवाह ये विद्युत धाराओं का असंतुलन होने से व्यक्ति के अंदर लकवा, गठिया, संधिपात, हृदय रोग जैसी बीमारियां व्यक्ति को हो जाती। कारण यही है कि हमारे हव्यवाह और कव्यवाह, हाथ और पैरों की और हृदय और मस्तिष्क की विद्युत धारा में गतिशीलता में अवरोध है। गुरुदेव ने 8 प्रकार के आसनों पे विशेष बल दिया, जिसमें 4 प्रकार के आसन हैं जो हमारे हाथ और पैर की नस और नाड़ियों की मजबूती होती है। कव्यवाह विद्युत धारा सक्रिय होने लगती। 4 महाप्रभावी जो हव्यवाह विद्युत धारा को सक्रिय करते। 4 प्रभावी में बद्धपद्मासन, सर्वांगासन, पाद हस्तासन और उल्काटासन, ये 4 प्रभावी में आते जो हमारे हाथ और पैर की विद्युत धाराओं को सक्रिय बनाए रखती है। और 4 महाप्रभावी जो सर्पासन, मयूरासन, धनुरासन और पश्चिमातासन, ये हमारे अमाशय, मलाशय, जिगर, किडनी, लीवर, फेफड़े, हृदय, कंठकूप और मस्तिष्क को प्रभावित करते हैं और हमारे जो पॉजिटिव कव्यवाह विद्युत धारा में सक्रियता बनी। दोनों धाराओं में असंतुलन ही दुख का कारण बनता है। ये हमारे पैरालिसिस होता और इसी के कारण हमारे नाना बीमारी। और इन 8 प्रकार के आसनों से हमारे जो मर्म स्थल है, मर्म स्थल की भी सफाई होती है। हमारे मर्म स्थल में रक्त का अभिसरण, विष बालुका के जमने से हमारे अंदर की अंदरूनी बीमारी होती रहती, जो भोजन का स्वाद बिगड़ जाता है, शरीर में भारीपन, उदासीनता, सिर में दर्द और
प्यास बनी हुई रहती। ये उसके लक्षण हैं जो मर्म स्थल में बीमारी होने से, वहाँ पे हमारे विष बालू का रक्त अभिसरण रुकने से ये हमारे लक्षण दिखते हैं। और साथ में बीमारी है जो हमारे बवासीर है। बवासीर के अतिरिक्त हमारे पथरी है, गुर्दे में कमजोरी आ जाएगी, शरीर में हल्का सा बुखार बना हुआ रहेगा, त्वचा की खुश्की, लकवा और गठिया जैसी बीमारी हमारे मर्म स्थल से ही उपजती, जो डॉक्टरों से इलाज तो होता रहता, किंतु ये लाइलाज बीमारियां हैं। इनको लाइलाज बीमारियों को आसनों के माध्यम से, हमारे ऋषि मुनियों ने आसनों के माध्यम से कैसे निरोग रहा जाए। भाई बहनों, जीवन महत्वपूर्ण है और महत्वपूर्ण जीवन के लिए हमको निरोगता बनाए रखना बेहद जरूरी है, और आसनों के माध्यम से ही हम निरोग रह सकते हैं। ये आसन व्यक्ति 5 से 10 मिनट यदि आसन करता रहेगा तो निश्चित ही व्यक्ति स्वस्थ निरोगी रहेगा और लंबी आयु को प्राप्त करेगा। ओम